हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। डोंट नो क्या होने वाला है, बट होने वाला है। अब बने रहो व्लॉग में। तो गाइस, अभी मैं आ रखा हूँ घूमने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है, मॉर्निंग वॉक पे। तो आप लोगों को भी सुबह सुबह घूमना चाहिए, दौड़ना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। नहीं, बहुत से लोगों को आलस आ जाता है। वो रोज रात को सोने से पहले प्लान बनाते हैं कि यार आज हम भूमि पक्का दौड़ने की जून, भूमि पक्का घूमने की जून। लेकिन उसके बाद वो सुबह जैसी होती है, अलार्म बजता है, अलार्म को बंद करते हैं और बिस्तर में फिर से टांजी जाते हैं, उनको आलस घिर जाता है। तो ऐसा नहीं यार, क्योंकि देखो आजकल के ज़माने में फिजिकल वर्क वैसे ही कम होते जा रहा है। हम टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ करने लगे हैं, उसने हमको आलसी बना दिया है। तो कम से कम जैसे आप रोज़ खाने के लिए, पीने के लिए, हगने के लिए टाइम निकालते हैं, तो वैसे ही घूमने के लिए, दौड़ने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए टाइम निकालो, ठीक है। और बिलीव मी, आपको 2-4 दिन परेशानी होगी, एक हफ्ता परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे जब जैसे आदत हो जाएगी ना आपकी, तो आपको बिल्कुल कीड़ा काटने लगा यार, आज मैंने क्या जो नहीं किया, क्या जो नहीं किया, ऐसे करके। और बड़ा मजा आता है। एक फौजी और तैयार हो रहा है हमारे पहाड़ से, कमांडो। नाम किसी बोला था? अभिषेक कार्की। ये भैया कार्की, दुश्मनों का कार। ये देखिए दोस्तों, तो ऐसी मेहनत आपको करनी है, लगे रहना है। तो गाइज, तो अब से थोड़ी ही देर में पहाड़ी उसेन बोल्ट पधारने वाले हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। ओ हो। मुझे बहुत अच्छा फील होता है यार, जब मैं अपने पहाड़ के लोंडों मोंडों को ऐसे एक्सरसाइज करते हुए देखता हूँ, सुबह दौड़ते हुए देखता हूँ। एक पहाड़ में हमारा यार एक सरकारी नौकरी के नाम पे लोगों की एक आस रहती है कि बच्चा हमारा फौज में भर्ती हो जाए, क्योंकि आपको पता ही है वैसे सरकारी एग्ज़ाम निकालना तो बहुत मुश्किल हो गया है, और फिर उसमें कई तरह की अड़चने हैं, ठीक है। कोई कंफर्मेशन नहीं होता कि यार अगर हमने पेपर दे दिया तो हमारा हो ही जाएगा, या रिजल्ट आ भी गया, आप सिलेक्ट हो भी गए, पता नहीं कब ज्वाइनिंग मिलेगी, कब क्या होगा। लेकिन फौज की नौकरी ऐसी है दोस्तों, अगर आप एक बार भर्ती हो गए तो चटपट इसमें सब हो जाता है। मतलब 6-7 महीने के अंदर में आपका एग्ज़ाम, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आप भर्ती हो जाते हैं और आपकी जॉब लग जाती है। तो एक ये आस है, लेकिन भर्ती होना भी अब बहुत टफ हो गया है। मेरे बड़बाजी बोलते थे कि ऐसे घर से मतलब खींच खींच के ले जाते थे, आओ भर्ती में आओ करके। मेरे बड़बाजी भी ऐसी भर्ती हो जा ही नहीं रहे थे भर्ती में। पहाड़ के अधिकांश युवा आर्मी की अहमियत जानते हैं, क्योंकि उनके परिवार में कोई ना कोई आर्मी से ज़रूर होता है, चाहे उनके दादाजी हों, उनके पापा हों, ताऊजी हों, कोई भी हो, ठीक है। तो वो सीरियसली इस चीज़ को लेते हैं और सुबह रोज़ बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चंटे मंटी भी आते हैं जो सिर्फ घर से दौड़ने के बहाने से आते हैं, लेकिन कांड कुछ और करके जाते हैं। घर वाले सोचते हैं ना यार चला दौड़ने की जा रहा, लेकिन असल में वो दम लगने की आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो तो ऐसा मत करो भाई लोगों, आप खुद को धोखा दे रहे हो, अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो, अपने फ्यूचर के साथ धोखा कर रहे हो। तो ऐसा मत करो। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आपकी ये एज है ना, कि 17 से 21-22 साल तक की, इसमें अगर आपने कुछ कर लिया तो आगे आपकी लाइफ बन जाएगी, पूरी फैमिली सिक्योर हो जाएगी, ठीक है। तो मेहनत करो यार, ये पीना खाना तो बाद में भी होता रहेगा, एक बार सेटल तो हो जाओ, है ना। आप अपने आसपास देखती होंगे कि अपने किसी बड़े भाई को, आपके अपने पड़ोस वाले को जो भर्ती हो गया और ट्रेनिंग काट के आया तो सीधे एक बुलेट ही निकाल के लाया। वो चीज़ आप भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसने वो बुलेट पाने के लिए बहुत मेहनत करी है, उसने वो रुतबा, वो इज्जत पाने के लिए बहुत मेहनत करी है। तो वो मेहनत आपको भी करनी है। आपके पास भी एक दिन पैसा होगा, आपके पास भी एक दिन आर्मी की यूनिफॉर्म होगी, बट आप मेहनत तो करो, ऐसे व्यसन पानी में मत लगो यार। तो भाई चॉइस इज योर्स, अपने कोटे की लेनी है या फिर अपने ईजा बाबू को परेशान करके, घर वालों के पैसे चोर के, ठीक है नहीं, दोस्तों से उधारी फुधारी करके ऐसे बेइज्जत होके लेनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर अपने कोटे से लेनी है, ठीक है, इज्जत से रहना है, तो भाई आर्मी, और उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, मेहनत। तो गाइज अभी मैं मॉर्निंग वॉक पे आया था, और आप देख सकते हैं हमारे पहाड़ों में हिसालू किलमड़ भी पकने लगे। मेरे पीछे आप देखिए हिसालू का झाल है, और बहुत टेस्टी होते हैं ये हिसालू। और किलमड़ को तोड़ने का जो परफेक्ट टाइम होता है वो या तो सुबह या फिर शाम को, जब मतलब धूप चले जाए। उस समय ये क्या होते हैं, बिल्कुल ताज़े ताज़े फ्रेश पुष्ट हुए रहते हैं, बिल्कुल ठंडे ठंडे, और उसमें आप टेस्ट करो, हाँ बड़ा मज़ा आ जाता है। अभी जैसे ठीक है, परफेक्ट टाइम है, और मैं मॉर्निंग एक्सरसाइज करके
थोड़ा सा थका भी हुआ हूँ, मुझे थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक लेने की ज़रूरत है। अब पहाड़ में कहाँ पे एनर्जी ड्रिंक कहाँ पे, यही अपने आप में पहाड़ खुद में एक एनर्जाइज कर देता है। प्रकृति ने हमको इतनी चीज़ें दी हुई हैं खाने के लिए। हिसल पाको किलमड़े पाको काफल का चछू, आहा, ऐसे लपक लपक के हिसालू तोड़ने का मजा ही कुछ और है। और दोस्तों इतना मजा आ रहा है इनको खाने में, ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है। वैसे प्रकृति ने हमको कितनी चीज दी ठहरी ना खाने को, हिसालू किलमड़, मतलब ऐसी व्यवस्था कर रखी है। अगर इंसान चाहे तो ध्यान से सोचे तो उसे मतलब अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए सारी चीज़ें मिल जाएंगी जंगल से, है ना। लेकिन इंसान ये समझता नहीं है, भौतिकता की आड़ में हम सब कुछ तबाह करे जा रहे हैं। नेचर को, जल जंगलों को, सब कुछ आप देख ही सकते हैं। फॉरेस्ट फायर कितना हो रहा है, क्या मिलता है लोगों को ये सब करके यार। आग लगेगी तो हिसालू किलमड़ भी खत्म हो जाएंगे, पशु पक्षी, जंगली पशु पक्षी खत्म हो जाएंगे। ये हम समझते नहीं है, अपने क्षणिक सुख के लिए, चंद पैसों के लिए ये सब कर डालते हैं, ठीक है। नहीं पता नहीं कौन लगाता है ये आग यार। अगर मेरे को कभी सुपर नेचुरल पावर मिली या मेरे को कभी अलादीन का वो मिल गया, चिराग मिल गया ना, तो मैं जिनसे यही पूछूंगा, तू मेरे को ये बता, ये जंगल में आग को आलू पहले वी कपाल, वो चिराग से उसका कपाल फोड़ूंगा मैं पहले। हिसालू और किलमड़ ये हर्बल मेडिसिन का भी काम करते हैं। अब ज़्यादा नॉलेज तो मुझे है नहीं, जो मेडिकल वाले उनको ज़्यादा पता होगा, पर मैंने इन्हें ज़रूर सुना है। जो ये किलमड़ की छाल है, ठीक है, जो किलमड़ है और किलमड़ की छाल है, ये बहुत महंगी बिकती है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। और ये बीपी शुगर में भी इनका यूज़ होता है दवा बनाने में। किस किस को अपने गांव की याद आ रही है, जब तुम ग्वाला जाते समय ऐसे ही दिन में जब तुम्हें प्यास लग जाती थी, भूख लग जाती थी, तो तुम रिफ्रेशमेंट के लिए हिसालू किलमड़ काफल खाते थे, पन्नी में बांध के घर को लाते थे। कोई कोई तो स्टील की बाल्टी ले जाता था, वो दूध वाली, ठीक है। किस किस को ये याद आ रही है मेरे को कमेंट करके बताना। और मेरी यही कोशिश रहती है कि जहाँ पर भी हो मेरे को पहाड़ का कुछ भी मिले यार। मैं खुशकिस्मती से पहाड़ में हूँ, लेकिन बहुत से भाई बहन चाहते हुए भी पहाड़ में नहीं रह पा रहे हैं। उनको मजबूरी में पलायन करना पड़ता है, चंद रुपयों के लिए अपना घर परिवार चलाने के लिए पलायन करना पड़ता है। कोई नहीं चाहता अपना घर छोड़ना, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि अगर मैं पहाड़ में हूँ तो अपने पहाड़ी भाई बहनों को यहाँ की चीज़ें दिखाऊँ। जो जो पहाड़ तुमने जिया है उसको मैं फिर से रिवाइव करूँ। तो इस कोशिश में आप मेरा भरपूर साथ दे रहे हैं, उसके लिए बिस्तर और आपके उठने के बीच में एक स्ट्रगल होता है, उठूँ जो ना जो, उठूँ जो ना जो। लेकिन अगर आपने वो स्ट्रगल, तो देखो भाई आजकल भाई साहब लोग ऐसे भी दौड़ रहे हैं, बिल्कुल वो लगा, वो इतना वो गिन जैसा पकड़ रखा है हाथ में, क्या बोलते हैं उसको, वो बोट के आते हैं यार वो, तो वो ऐसे करके दौड़ रहे हैं। ठीक है, अपना अपना स्टाइल है, दौड़ो आप, चाहे आप गीत लगा के दौड़ो, कानों में ईयरफोन लगा के दौड़ो, कैसे भी दौड़ो, लेकिन दौड़ो, एक्सरसाइज करो। जब आप एक्सरसाइज करके घर आते हो ना, तो आपको दिन भर अच्छा फील होता है, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, आपके बिल्कुल हांटे भांटे अनाड़ पिताड़ सब कुछ बिल्कुल रिफ्रेश हो जाते हैं, तो फिर आप दिन भर अच्छा फील करते हैं। आज मॉर्निंग वॉक से मेरे को याद आया, आजकल मैं गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा हूँ, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरे सत्य के अनुप्रयोग। तो उसमें उन्होंने भी मॉर्निंग एक्सरसाइज के बहुत फायदे गिनाए हैं। जब वो वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे, तो वो भी मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे अपना खर्चा बचाने के लिए। उन्होंने कमरा अपने कमरे से और जहाँ उनका कॉलेज होता था या कोई ऑफिस होता था वहाँ तक वो पैदल जाया करते थे। इससे उनकी हेल्थ भी सही रहती थी और साथ में उनका खर्चा भी बचता था, ठीक है। तभी तो गांधी जी कोई मतलब यार एक्सरसाइज, ये मतलब लोग सोचते हैं ना कि मेरे को कौन सा बॉडी बिल्डर बनना है, कौन सा मुझे क्या कहते हैं बटिस्टा रोमन सैनी की तरह, रोमन सैनी कह रहा हूँ, कल अन अकेडमी की वीडियो देख रहा था, रोमन रेन की तरह बिल्डअप बनाना है। ऐसा नहीं होता यार एक्सरसाइज का मतलब जो आपको मॉर्निंग वॉक है, एक्सरसाइज है, वो अंदर से मजबूत बनाती है, आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्टअप करती है, आपको खुश करती है, खुश रखती है हमेशा, ठीक है। तो इसलिए वो जरूरी है। तो पढ़ना कभी नहीं, तो गांधी जी के पास कौन सा इतनी बड़ी बड़ी मसल थी, 6 पैक थे गांधी जी के, नहीं थे, खाली या तो भाग जा शिट ने कोई फूक अल्लाह उड़ जा। लेकिन आप देखो उनकी विल पावर देखो, उनकी इम्यूनिटी पावर देखो, उतना डांडी मार्च कर दिया, कितने किलोमीटर की थी वो, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं, है ना। इंग्लैंड में रहे वो, उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि मैं कभी भी मतलब मांस को और शराब को और
औरतों से, मतलब वो ना जैसे होता है फ्लर्ट उलट इस टाइप, इससे दूर रहूंगा। तो जिंदगी भर आजीवन उन्होंने निभाया। यूरोपियन कंट्रीज में, लंदन में, वहाँ पे बहुत ठंडा होता है, तो वहाँ पे ये धारणा थी अगर आप इसका दारू मीट और इसका सेवन नहीं करते तो आप जी नहीं पाएंगे। लेकिन गांधी जी जी लिए। तो कहते हैं कि अगर मैं ये मतलब एक्सरसाइज नहीं करता, अच्छी आदतें नहीं अपनाता, तो मैं नहीं जी पाता यहाँ पे। तो अगर आपको ये किताब पढ़नी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसमें मेरी ऑल टाइम फेवरेट्स बुक्स का लिंक्स है। वहाँ पे आपको अभी तक जो जो किताबें मैंने पढ़ी हैं वो सारी किताबें आपको एक जगह पे मिल जाएंगी। तो आपको उसमें से जो भी पसंद आए उनके रिव्यू वगैरह देख लो, ठीक है। वो आपका जो भी इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप वहाँ से वो किताबें परचेज कर सकते हो। और किताबें पढ़नी चाहिए, ये भी एक अच्छी हैबिट है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ने से अच्छा है किताबें पढ़ो, अपने अनुभवों से सीख लो, अपने बुजुर्गों से सीख लो, उनके अनुभवों को जानो। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो सुबह सुबह सूर्योदय, सनराइज होता हुआ देखते हैं। आई एम द लकी वन। ये देखिए आप।